Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 4th of chapter number 2 from trade to territory. ठीक है, इस पार्ट में हम क्या समझेंगे? इस पार्ट में हम मैसूर की वॉर्स के बारे में समझेंगे और मराठा वॉर्स के बारे में समझेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन. देखो, ये हैं टीपू सुल्तान, बड़े फेमस राजा हुआ करते थे. कहाँ के? किंगडम ऑफ मैसूर के. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किंगडम ऑफ मैसूर की, कि वहाँ पर किस तरीके से वॉर्स लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफ्टर 1764. बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरीके की वॉर लड़ी गई मैसूर के लिए. ठीक है, मैसूर के साथ. पहले हम समझते हैं कि बंगाल से मैसूर की तरफ क्यों गए ब्रिटिशर्स. ठीक है, अब क्या हुआ, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है कंप्लीट, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं, अब वो उनका जो प्लान होता है वो बदल जाता है, और अब वो क्या करना चाह रहे होते हैं, रूल करना चाह रहे होते हैं इंडिया के ऊपर. तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे. वो टेरिटरी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन है वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं. ठीक है, अपने लैंड को बढ़ाना चाह रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, टेरिटरी एक्सपेंशन करते हैं, और टेरिटरी एक्सपेंशन में ही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैसूर, क्योंकि वो बेसिकली अभी भी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एरिया उन्हें मिल जाए जहाँ से वो ट्रेड कर सकें. ठीक है, तो ये देखो, ये इंडिया का पार्ट है. जो ये साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर, जहाँ पर भी वाटर है, तो यहाँ पर पोर्ट होते हैं कोस्टल एरियाज पे, और यहाँ से वो आसानी से ट्रेड कर पाते हैं. तो इस वजह से वो सिर्फ साउथ वाले एरिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. बंगाल पे पहले उन्होंने रूल किया 1764 के बाद से, जब वो दीवान बन जाते हैं बंगाल के, तो अब वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द साउथ पार्ट. अच्छा, मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि यहाँ पर साउथ में इन्होंने दो जगह पर, दो एरियाज पे अभी भी कब्जा किया हुआ था. कब्जा इन द सेंस, मतलब वहाँ से ट्रेड किया करते थे. एक तो था बॉम्बे प्रोविंस, और एक था मद्रास प्रोविंस. याद रखना. ठीक है, तीन प्रोविंस इंपॉर्टेंट है. पहला है बंगाल, दूसरा मद्रास, और तीसरा बॉम्बे. ठीक है, इन तीन प्रोविंसेस पे इन्होंने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया था. पर मेन इनका प्रोविंस कौन सा था? बंगाल. ठीक है, बंगाल पे इनका पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था 1764 के बाद. ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की. तो आज हम बात करेंगे मैसूर और मराठा, यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया. After establishing their stronghold over Bengal, the English now turned their attention toward the acquisition of more territories. तो ये क्यों हुआ? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उन्हें मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी उन्हें मिल सके. They focused on the acquisition of Mysore, which was being ruled by the हैदर अली. तो अब इनका फोकस किस पे आ चुका था? एक्विजिशन ऑफ मैसूर. एक्विजिशन का मतलब होता है हथियार लेना. कौन सा एरिया? मैसूर वाला एरिया, जिसको कौन रूल किया करता था? हैदर अली. याद रखना कि हैदर अली से पहले मैसूर पे वाडियार डायनेस्टी थी. ठीक है, वहाँ पर राजा हुआ करते थे. उसके ये जनरल थे, और इन्हें एज अ गिफ्ट और राज्य का जनरल बनाया हुआ था. और राज्य के जनरल बनने के बाद ये 1860s के आसपास, 1760s के आसपास ये लड़ाई कर देते हैं वाडियार पे, और वो जो मैसूर वाला एरिया है उसको वो जीत लेते हैं. ठीक है, और वहाँ के रूलर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं. कब? 1761 में. याद रखना इस बात को. ठीक है, 1761 की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो 1761 में मैसूर के राजा कौन बन जाते हैं? हैदर अली. The Marathas, the Nizam of Hyderabad, and the English and the French all wanted to establish their control over the Mysore and waged conflict against one another. तो ये तीनों ही याद रखना. कौन कौन? मराठास, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर है मराठास. दूसरे निजाम ऑफ हैदराबाद, और तीसरे इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी. ये तीनों ही मैसूर को जीतना चाहते थे, मैसूर पे अपना कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि मैसूर ऐसी लोकेशन पे स्थित था कि वहाँ से ट्रेड बहुत आसानी से होता था. ठीक है, द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट. ठीक है, तो इन्होंने
यहाँ पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की करना सोचा, यानी कि लड़ाई करने की, वॉर करने की सोची, ताकि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को बरकरार रख सके, यानी कि एक तरीके से अपना साम्राज्य वो बढ़ा सके। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। तो हम ये समझेंगे मैसूर की जो वॉर्स हुई थी, कितनी वॉर हुई थी टोटल? 4 वॉर्स हुई थी, 4 एंग्लो मैसूर वॉर, इन्हें कहा जाता है 4 एंग्लो मैसूर वॉर। तो इनमें 4 वॉर हुई हैं बेसिकली। कौन कौन सी, कब से कब तक के बीच में? तो 1761 में देखो हैदर अली बने राजा, उसके बाद से 1761 से लेके 1799 तक ये वॉर्स होती हैं, ठीक है। इनको हम समझते हैं। तो ये चारों वॉर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझना है, डेट याद रखनी है कि कौन सी वॉर कब हुई थी और कौन उसमें जीता था, ठीक है। और एक और बात तुम्हें याद रखनी है कि इन वॉर्स में ट्रीटी होगी, यानी कि एक तरीके से कि संधि। संधि क्या होता है? एग्रीमेंट, ठीक है। जब भी लड़ाई खत्म होती है तो एक एग्रीमेंट होता है कि हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे, तो एक तरीके का पीस एग्रीमेंट होता है, शांति समझौता, ठीक है। तो किंगडम ऑफ मैसूर क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों सब लोगों ने किंगडम ऑफ मैसूर पर ही लड़ाई करी, और सारे लोग क्यों मैसूर को ही अपना राज्य के अंडर लाना चाहते थे? यानी मराठास भी चाहते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद भी चाहते थे, और अंग्रेज भी चाहते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी। तो क्या रीजंस थे मैसूर के बारे में समझते हैं। देखो, मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो मेन देखो, हैदर अली यानी 1761 में कौन बने थे रूलर? हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली, ये फोटोग्राफ दिख रही है, ये है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली ने राज किया था 1761 से लेके 1782। 1782 में उनकी डेथ हो जाती है, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही थी, उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। और ही वॉज द मतलब मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द साउथ, उस टाइम का सबसे पावरफुल किंग माना जाता था इन्हें, ठीक है। बहुत ही अच्छे आर्मी जनरल थे। एक छोटी सी पोस्ट से धीरे धीरे करके ये आर्मी जनरल तक बन जाते हैं, और इन्हें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट्स मिलती हैं, और एक बहुत पावरफुल लीडर हुआ करते थे उस टाइम के ये, ठीक है। तो ये कब थे? 1761 से लेके इनका कार्यकाल था 1782 तक, याद रखना। उसके बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान 1782 से लेके 1799 तक राज करते हैं, और 1799 में भी इनकी भी डेथ हो जाती है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। तो दोनों ही वॉर में हारते हैं, वॉर में उनकी डेथ होती है। तो वाई मैसूर, मैसूर क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? देखो, मैसूर जो है कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो बेसिकली ट्रेड की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो मैसूर था वहाँ से ट्रेड करना बहुत आसान था, और वो इस तरीके की लोकेशन पे पड़ता था कि वहाँ से ट्रेड करना बहुत ही इजी हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। डेट्स वाई ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपने अंडर लेना चाहती थी। देखो, यहाँ पर क्या था, एक मलाबार कोस्ट था, कर्नाटका। ये मैसूर का मतलब यहाँ पर कर्नाटका की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? कर्नाटका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैसूर यहाँ पर मीनिंग है कर्नाटका। तो जो कर्नाटका में एक कोस्ट है, कोस्ट का मतलब होता है एक तट, जिसे कहा जाता था मलाबार कोस्ट। वहाँ से ट्रेड करना बहुत आसान था। और दूसरा एक और कारण था, यहाँ पर मैसूर के अंदर ही पेपर और कार्डेमम यानी स्पाइसेस बहुत आसानी से मिलते थे, और वहाँ पर ग्रो करते थे स्पाइसेस। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ा हुआ है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस चीज़ों का व्यापार करती थी, ट्रेड किस चीज़ों में करती थी? तो वो स्पाइसेस का ट्रेड किया करती थी। और पेपर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, और कार्डेमम के बारे में भी मैं बता चुका हूँ लास्ट पार्ट में, कि वो बेसिकली ट्रेड क्या करते थे, पेपर और कार्डेमम भी ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो अगर वो इस टेरिटरी यानी मैसूर पे कंट्रोल कर लेते हैं तो उन्हें अधिकार मिल जाएगा, वो ट्रेड आसानी से कर पाएंगे, और उन्हें जो चीज़ें वो ट्रेड कर रहे हैं वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो उनके एरिया में ही मिल जाएंगी उन्हें, ठीक है। इस वजह से जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मैसूर पे कब्जा करना चाहती थी। देखो, मैं तुम्हें एक बार कर्नाटका का एरिया बता देता हूँ। देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये कर्नाटका है, ठीक है।
ये कर्नाटका का, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे कहा जाता था उस टाइम पर मैसूर। ठीक है, याद रखना, ये आज का कर्नाटका है, ये मैसूर है। और जो मैं मलाबार कोस्ट की बात कर रहा हूँ वो ये है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये मलाबार कोस्ट है। तो ये मलाबार कोस्ट यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी टीपू सुल्तान की, कि टीपू सुल्तान इतने फेमस क्यों थे, उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता था। तो पहले समझो कि टीपू सुल्तान जो है उन्होंने रूल कब से कब तक किया था, 1782, जब उनके फादर की डेथ हो जाती है हैदर अली की, उससे 1799, तो इनके बीच में ये रूल करते हैं। इन 1785, देखो 1782 में जब वो राजा बनते हैं तब वॉर चल रही होती है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, अभी हम उसके बारे में भी समझेंगे। तो उस वॉर में ही इन्हें राजा बना दिया जाता है क्योंकि उनके फादर की डेथ हो जाती है। और 1784 में एक वो संधि करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है जिसे। उसके बाद से ही जो टीपू सुल्तान होते हैं वो अपनी जो एरिया है बहुत सारे चेंजेस करते हैं उसमें, वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहते होते हैं। ठीक है, अपनी, और एक एरिया और है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा माहे। ठीक है, ये माहे दिख रहा है ना, ये यहाँ पर फ्रेंच यानी फ्रांस का कब्जा था इस एरिया पे, फ्रेंच का। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि लास्ट टाइम कि कुछ कुछ कंट्रीज आई थी ट्रेड करने इंडिया के साथ, तो उसी में एक कंट्री थी फ्रेंच। फ्रेंच का यहाँ पर माहे पर अधिकार था, मतलब उन्होंने एक तरीके से उस पर कंट्रोल किया हुआ था। तो जो टीपू सुल्तान थे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी फ्रांस के साथ, क्योंकि उन्हीं के एरिया के आसपास पड़ता था और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उनसे बहुत मिलिट्री सपोर्ट ये ले रहे थे और अपने जो एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि जो टीपू सुल्तान है वो अपना एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आर्मी और फ्रांस के साथ वो संधियाँ कर रहे हैं, अलाइंसेंस कर रहे हैं, तो उनकी हमेशा से ही फ्रांस के साथ लड़ाई थी। तो इसे उन्होंने इस एक थ्रेट की तरह देखा कि टीपू सुल्तान जो है वो अपना एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो मैसूर पर लड़ाई करते हैं। कई बार लड़ाई, उससे पहले भी हैदर अली के टाइम पर भी क्यों लड़ाई हुई ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी तुम मेजर मेजर पॉइंट्स याद रख लेना, क्योंकि फ्रांस के साथ इनकी दोस्ती हो रही थी, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्मी ये बना रहे थे, इस वजह से थ्रेट की तरह ये देखते हैं और इस वजह से मैसूर पर लड़ाइयाँ होती हैं। और एक मैंने पहले रीज़न दिया है तुम्हें, कौन सा रीज़न था, वो था मलाबार कोस्ट का, कि वहाँ पर से ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए। तो हम बात कर रहे थे टीपू सुल्तान की, तो इन्हें कहा जाता था द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डिमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। 1785 में जब वो राजा बन जाते हैं, वो वॉर मतलब एक ट्रेटी साइन करने के बाद, क्योंकि कोई भी नतीजा नहीं निकलता उस वॉर का, 1784 तक जो वॉर चलती है, उसके बाद जैसे ही वो रूल करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले वो स्टॉप कर देते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। सैंडलवुड एक तरीके की लकड़ी होती है जिससे जिससे बहुत ही अच्छी महक आती है। ठीक है, और दूसरा है पेपर और कार्डेमम, इसका जो एक्सपोर्ट होता है अपने किंगडम से एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। मतलब जो अंग्रेज या कोई दूसरी कंट्रीज ट्रेड कर रही थी इंडिया के साथ, यहाँ पर जो मलाबार कोस्ट है उस एरिया से उसको वो पूरी तरीके से बंद करवा देते हैं। एंड दिस अलाउड द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो लोकल मर्चेंट्स हैं, जो यानी मैसूर के लोग हैं, जो मैसूर के मर्चेंट्स हैं, उनका जो जो वो पहले ट्रेड किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसको भी वो पूरी तरीके से बंद करा देते हैं। ठीक है, ही आल्सो स्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। तो मैंने ये तुम्हें बताया ही था कि फ्रेंच जो फ्रांस थे उनके लोगों के साथ ये बहुत ही अच्छे क्लोज रिलेशन के साथ रहते हैं और वो हेल्प करते हैं इंडिया की यानी टीपू सुल्तान की, टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। ठीक है, उसकी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने में फ्रेंच जो है इनकी बहुत हेल्प करते हैं। एक बात याद रखना, टीपू सुल्तान बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देते हैं अपनी आर्मी को, और वो पहले इंसान होते हैं जो कि मिसाइल का यूज़ करते हैं वॉर के अंदर। उससे पहले किसी ने भी मिसाइल का यूज़ नहीं किया था वॉर में। ठीक है, अपना नेवल बेस बहुत स्ट्रांग बनाते हैं टीपू सुल्तान,
नेवल बेस का मतलब होता है शिप्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं वॉर में, ठीक है। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज द एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रेस्ट। तो क्यों, तो फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से इन्हें थ्रेट की तरीके से देख रही होती है, दोनों को, हैदर अली को भी और टीपू सुल्तान को भी, क्योंकि इनकी जो एम्बिशन होता है, मतलब जो इनकी इच्छाएं होती है टीपू सुल्तान और हैदर अली की, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा इनसे खतरा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी वजह से वो मैसूर पे कब्जा करना चाहती है जल्दी से जल्दी, ठीक है। On the only in the last battle, the battle of Seringpattam, did the company ultimately win a victory। तो अब मैं बात कर रहा था कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं मैसूर के साथ, 4 लड़ाइयाँ लड़ते हैं। देखो, टेरिटरी को जीतने के लिए, मैसूर की टेरिटरी को जीतने के लिए उन्हें 4 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, ठीक है। और वो चारों लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और लेकिन उन्हें विक्ट्री कब मिलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री मिलती है उन्हें लास्ट बैटल में, ठीक है, 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। जो 4 बैटल होती है, 4 वॉर होती है एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें जाके उन्हें अल्टीमेटली विक्ट्री मिलती है और पूरी तरीके से वो कब्जा कर पाते हैं मैसूर के ऊपर। उससे पहले वो तीनों वॉर होती हैं, उसमें कोई भी नतीजा मतलब 3rd वॉर में तो एक नतीजा निकलता है, पर वो वॉर भी मतलब कैंसिल सी मान लो, लेकिन जो लास्ट वॉर होती है उसमें वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं मैसूर को। तो अब हम वो चारों वॉर्स के बारे में समझेंगे कि वो वॉर्स क्या थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स की। तो कितनी वॉर्स हुई थी टोटल, याद रखना 4 वॉर्स हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो क्यों बोल रहे हैं हम इसको, में याद रखना, ये एंग्लो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो, एंग्लो वर्ड का मीनिंग होता है मतलब मोर देन, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके लड़ाई कर रही हैं तो अब उन्हें क्या कहा गया है, एंग्लो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तुम कि जो ये मैसूर के साथ वॉर लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कभी भी अकेले नहीं लड़ती, ठीक है, पूरी तरीके से अकेले लड़ाई नहीं लड़ती है। वो क्या करती है, बहुत सारी दूसरी जो वॉर्स, दूसरी जो एम्पायर्स होते हैं उनके साथ संधियाँ करती है और उनके साथ मिलकर इनके साथ लड़ाई लड़ती है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि तीन ऐसी पावर्स थी जो कि इस पे कब्जा करना चाहती थी। वो कौन कौन सी थी, पहला पेशावा यानी कि मराठास, उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तीनों ही इस एरिया पे कब्जा करना चाहते थे मैसूर के ऊपर। रीजंस मैंने तुम्हें बताई दिए कि लास्ट टाइम की क्या क्या रीजंस थे क्यों वो कब्जा करना चाह रहे थे। तो तुम याद रख लेना, 3 है। एक तो मराठा, ये मराठा है, महाराष्ट्र वाला एरिया। ये है निजाम ऑफ हैदराबाद, ये भी करना चाहते थे। और ये जो ये वाला जो एरिया है, बंगाल वाले जो है, क्या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों ही इस पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अब पहली वॉर समझते हैं हम। सबसे पहली वॉर कौन सी हुई थी, तो फर्स्ट वॉर हुई थी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सी हुई थी, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब से कब तक हुई थी, 1767 से लेके 1799 तक, ठीक है। किस किस के बीच में हुई, हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लस इस टाइम पर निजाम ऑफ हैदराबाद ने इनकी हेल्प की थी, प्लस मराठाज ने भी इनका साथ दिया था। क्यों साथ दिया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा था कि आपको हम कुछ पैसा और कुछ टेरिटरी यानी कुछ ज़मीन जो हमें मिलेगी मैसूर से वो आपको दे देंगे। तो इसलिए वो उनकी हेल्प करते हैं। और क्योंकि सब लोग ही मैसूर पर कब्जा करना चाह रहे थे तो सबके इंटरेस्ट सेम थे, इस वजह से सब लोग मिल जाते हैं साथ में। तो याद रखना, जो यहाँ पर एंग्लो है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद प्लस मराठा, ठीक है। ये तीनों मिलके लड़ते हैं, प्लस किसके खिलाफ, हैदर अली, और जो फ्रेंच होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉर होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर विच लास्टेड फ्रॉम 1766 टू 1769 वाज a conflict in India between the Sultan of Mysore and the East India Company. The war ended with the Treaty of Madras। तो इसमें एक तरीके से हार होती है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि जो मैं बता रहा था ना कि जो हैदर अली होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग जनरल हुआ करते थे, तो वो हरा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को।
और एक ट्रीटी साइन की जाती है। उस ट्रीटी का नाम याद रख लेना, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, ये कब साइन होती है? इन द अप्रैल 1769। एज पर द ट्रीटी बोथ द पार्टीज रिटर्न द एरिया वॉन बाय ईच अदर। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो जो एरियाज, जैसे जब वॉर होती है कभी भी, ये याद रखना कि तो कुछ ना कुछ एरिया वो कैप्चर कर लेते हैं, तो वो एरिया इन्हें वापस करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ मद्रास के वजह से। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये कहा जाता है कि हम आपको ये हेल्प करेंगे, आप हमें ये हेल्प करना। तो एक तरीके की पीस ट्रीटी होती है, उसमें ये कहा जाता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद किया करेंगे जब भी कोई हमारे ऊपर लड़ाई करेगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये एक ट्रीटी करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई मैसूर पर लड़ाई करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी हेल्प करेगी? मैसूर की। किसके अकॉर्डिंग? ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हो चुकी होती है 1769 में, और ब्रिटिश एंड हैदर अली प्रोमिस दैट दे वुड सपोर्ट ईच अदर इफ देयर इज एनी फॉरेन इन्वेजन। अगर कोई भी दूसरे देश का, यानी दूसरी कोई भी एम्पायर आके उस पर लड़ाई करेगा मद्रास पे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर, तो वो एक दूसरे की वॉर के टाइम पर मदद करेंगे। ठीक है, इसी ट्रीटी के साथ ये वॉर एंड कर दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास की वजह से ही हुई थी। तो वो ट्रीटी ऑफ मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद करने की लिए कहा था कि जब भी कोई इन्वेड करेगा, यानी कोई भी अगर आक्रमण करता है मैसूर के ऊपर, तो क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी? उसकी हेल्प करेगी उस लड़ाई में। ठीक है, तो वो हेल्प नहीं करती है और एक तरीके से धोखा दे देती है, और ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसका उल्लंघन करती है। ठीक है, तो इसी की वजह से फिर से दूसरी जो एंग्लो मैसूर वॉर है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसी कारण की वजह से ये वॉर होती है। ठीक है, तो हैदर अली देखो जो ये वॉर है सेकेंड वॉर, इसका टाइम पीरियड देखो 1780 से लेके 1784। तो ये दो राजा लड़ते हैं इसमें। पहले 1780 से लेके 82 तक, यानी 80 से लेके 82 तक कौन राजा होते हैं? वो होते हैं हैदर अली। और 82 में क्योंकि हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान को राजा बना दिया जाता है, और फिर वो इस वॉर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और 84 में जाके ये वॉर ख़त्म होती है और एक ट्रीटी साइन होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और हैदर अली जब तक वो रहते हैं वो तकरीबन जीत रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है ना, इसमें मद्रास के साथ भी एक वॉर चल रही होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस वजह से जो मद्रास वाले लोग हैं, मतलब मराठा है जो हैं, मराठी लोग हैं, सॉरी मद्रास नहीं था वो मराठा था, मराठा के साथ वॉर चल रही होती है। तो मराठा हैं वो इनकी हेल्प करते हैं, किसकी? मैसूर की। सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर के अंदर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन हेल्प करता है? मराठा हेल्प करते हैं। ये वाले लोग जो है इनकी हेल्प करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, और निजाम भी इनकी हेल्प करता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो निजाम क्यों हेल्प करता है? क्योंकि निजाम से इनकी एक संधि हो रखी होती है कि आप इस इतना एरिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड रेवेन्यू इससे ले सकती है, और उसका कुछ हिस्सा जो है निजाम ऑफ हैदराबाद को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पैसा नहीं देती है, तो इस वजह से निजाम उनको सबक सिखाने के लिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में किसका साथ देते हैं? मैसूर का साथ देते हैं। तो 1782 तक देते हैं ये लोग साथ, याद रखना, क्योंकि 1782 में जो फर्स्ट मराठा वॉर चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, और मराठी जो होते हैं, मराठास जो होते हैं, वो अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले लेते हैं 1782 में। और निजाम को भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी डील कर लेती है कि हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, तो निजाम भी जो है वो भी अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं इस वॉर से 1782 के 82-83 के आसपास। ठीक है, तो अब जो है किस किस के बीच में वॉर चल रही होती है? बस टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वॉर बहुत लंबी चलती जा रही थी, 4 साल हो चुके थे। तो अब क्या करते हैं, ये एक ट्रीटी साइन करते हैं। कौन करता है?
कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उन्हें लगता है कि हम अब जीतने नहीं वाले, तो वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिस ट्रीटी का नाम क्या था, सेकेंड वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, याद रखना, ठीक है। तो 1784 में ये एंड कर देते हैं वॉर को, और द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड बिटवीन द टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 11 मार्च 1784। तो 11 मार्च 1784 को सेकेंड ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पहले कौन सी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। इट वॉज साइंड इन मैंगलोर एंड ब्रॉट एन एंड टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये एक तरीके से दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलता, याद रखना, ठीक है। तो ये म्यूचुअली ये ट्रीटी साइन होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, ठीक है।